हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। इंडिया ऑप्टल लिमिटेड यहाँ से एक वैकेंसी को निकाला गया है। यदि हम इंडिया ऑप्टल लिमिटेड की बात करें, ये इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंतर्गत आती है। तो आप सभी लोगों को पता है अभी इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को डीपीएसयू में तब्दील कर दिया है। इससे पहले हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अंतर्गत 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री काम करती थी एंड डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट में अभी सभी फैक्ट्री को अलग अलग यूनिट में डिवाइड किया है और अभी आयुध निदेशालय समन्वय सेवाएं बना है। इसके अंतर्गत यदि हम 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की बात करें, इनको 7 डीपीएसयू में तब्दील किया है। इसके अंतर्गत इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड भी आती है और अदर भी हमारी 7 यूनिट है, जैसे कि मिशन इंडिया लिमिटेड, आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड। तो इन सभी यूनिट से वैकेंसियां आती रहती हैं और इन सभी वैकेंसियों को चेक करने के लिए आपको यहां पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, आयुध निदेशालय समन्वय एवं सेवाएं, एंड ज्वाइन अस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे जितनी भी वैकेंसियां निकाली जाती हैं यहां से आपको अपडेट मिल जाएगी। अब यहां पे आप लोग 3rd नंबर के पॉइंट पर देख सकते हो, एडवर्टाइजमेंट फॉर एंगेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट टेक्नीशियन फॉर ओएलएफ, जो कि देहरादून में है। इसके अंतर्गत वैकेंसी निकाली गई है जिसकी अभी हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहां से आप लोग डिटेल एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ मैंने टेलीग्राम पर भी इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट एंड एप्लीकेशन फॉर्म को भेजा हुआ है। अब हम लोग इसके डिटेल एडवर्टाइजमेंट की तरफ चलते हैं, जहां पे एक एक करके सारी चीजों को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड के बारे में आप लोगों को क्लियर हो चुका है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस के अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत काम करती है, यानी कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। यहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है एडवर्टाइजमेंट फॉर एंगेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट टेक्नीशियन की वैकेंसी इन्होंने निकाली है और ये फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। जैसा कि आपको क्लियर होना चाहिए, जब से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को पब्लिक सेक्टर यूनिट में तब्दील किया है, यहां पे रेगुलर बेसिस पर भर्तियां नहीं निकाली जा रही हैं, यहां पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वैकेंसियां निकाली जा रही हैं। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज की। ये जो वैकेंसी है वो बेसिकली ओएलएफ देहरादून के लिए निकाली गई है। यहां पे ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। एक्स अप्रेंटिस मैंडेटरी नहीं है, यानी कि यदि आपने आईटीआई किया है तब भी आप यहां पे एलिजिबल हो और अप्लाई कर सकते हो। यहां पे हम लोग पोस्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहला पोस्ट प्रोजेक्ट टेक्नीशियन फिटर इंस्ट्रूमेंट्स की वैकेंसी है, जहां पे टोटल 61 पोस्ट इन्होंने निकाला है। सेकंड पोस्ट प्रोजेक्ट टेक्नीशियन फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स है, जिसके अंतर्गत 49 पोस्ट इन्होंने निकाली है। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन मशीनिस्ट की यहां पे टोटल 7 पोस्ट के लिए वैकेंसी यहां पे ओपन करी है। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन ऑप्टिकल वर्कर के लिए 23 पोस्ट यहां पे ओपन हुई है एंड इलेक्ट्रोप्लेटर के लिए 5 पोस्ट है, पेंटर के लिए 4 पोस्ट है। अब यहां पर समझिएगा, नेम ऑफ पोस्ट में आप किस किस ट्रेड को एलिजिबल किया है वो नीचे इन्होंने मेंशन किया है, तो आगे हम लोग देख रहे होंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की यदि हम लोग बात करें, यदि आपने 10th क्लास कंप्लीट किया है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी कि एनटीसी आपके पास में है, आपने आईटीआई किया हुआ है एनसीबीटी से, आप एलिजिबल हैं, या आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है जब भी आप एलिजिबल हैं, यानी कि 10th प्लस आईटीआई या 10th प्लस अप्रेंटिसशिप दोनों ही स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। यहां पे जरूरी नहीं है कि आपके पास में अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, या फिर जिन्होंने 10th के बाद में डायरेक्टली 3 ईयर का अप्रेंटिसशिप किया है वो लोग भी यहां पे एलिजिबल हैं। फॉर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट की यदि बात करें, यदि आपके पास में अपग्रेडिंग क्लास 3rd का सर्टिफिकेट है जो कि इक्विवेलेंट है एनएसी के, ध्यान रखिएगा क्लास 3rd सर्टिफिकेट एनएसी के बराबर माना जाएगा, तब भी आप एलिजिबल है। यदि आपके पास में क्लास 2nd और क्लास 1 का सर्टिफिकेट है, उस कंडीशन में उसको एनटीसी के इक्विवेलेंट माना जाएगा, तब भी आप एलिजिबल हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जो डिग्री डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं उनको यहां पे एलिजिबल नहीं किया जाएगा विदाउट एनएसी एंड एनटीसी, यानी कि जिन्होंने डायरेक्ट डिग्री या डिप्लोमा किया है वो लोग यहां पे एलिजिबल नहीं है, यदि आपने आईटीआई या अप्रेंटिसशिप नहीं किया है उस कंडीशन में। ध्यान रखिएगा, यहां पे हम लोग जब भी अप्रेंटिसशिप की बात कर रहे हैं, आईटीआई से जो अप्रेंटिसशिप होता है 9061 के थ्रू, उसकी बात कर रहे हैं। यहां पे ट्रेड वाइज रिलेवेंट एनएसी और एनटीसी सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने देखा, सबसे पहला पोस्ट है प्रोजेक्ट टेक्नीशियन फिटर इंस्ट्रूमेंट। फिटर इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से ट्रेड वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं? सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड एलिजिबल है एंड एडवांस मैकेनिक ट्रेड वाले एलिजिबल हैं। ध्यान रखिएगा, यहां पे फिटर जनरल को नहीं अप्लाई करना है, केवल इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और एडवांस मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट वाले ही एलिजिबल हैं, वही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। फिटर जनरल नॉट एलिजिबल। यहां पे सेकंड फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स की पोस्ट है, इसमें कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक स्टूडेंट्स एलिजिबल
एलिजिबल हैं, मैकेनिक मैकेट्रॉनिक्स वाले एंड मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एलिजिबल हैं। साथ ही साथ मैकेनिक यहाँ पे जितनी भी ट्रेड दी हैं, मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एलिजिबल हैं। लेकिन यहाँ पर भी फिटर जनरल कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे यदि मशीनिस्ट की बात करें, मशीनिस्ट कंपोजिट एलिजिबल है, यानी कि जिनकी नॉर्मल मशीनिस्ट ट्रेड है वो लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं। ऑप्टिकल वर्कर में यदि ऑप्टिकल ट्रेड से आपका आईटीआई है, एलिजिबल है। इलेक्ट्रोप्लेटर ट्रेड से आईटीआई है, इलेक्ट्रोप्लेटर में अप्लाई करेंगे। पेंटर से आईटीआई है तो पेंटर में अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो भी फिजिकल हैंडिकैप्ड वाले कैंडिडेट हैं वो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं कि आप किस पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं, आपकी कैटेगरी की पोस्ट है या नहीं। एज लिमिट 18 से 32 साल रखी गई है, लेकिन आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। साथ साथ में एक्स अप्रेंटिस वाले हैं जिन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से अप्रेंटिस की है, उनको भी एज लिमिट में छूट मिलेगा, यानी कि जितने साल का अप्रेंटिसशिप है उतने साल का छूट आपको मिल जाएगा। एससी एसटी कैंडिडेट 5 ईयर रिलैक्सेशन, ओबीसी नॉन क्रिमिलियर 3 ईयर कैंडिडेट 3 ईयर का रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन का जितना पीरियड मिलिट्री सर्विस है प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस मिल जाएगा। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट को 10 ईयर का रिलैक्सेशन है। अदर कैटेगरी यदि कोई अप्रेंटिस में फॉल कर रहा है तो उसको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। कोई अप्रेंटिस की नीड नहीं है। कितना मंथली सैलरी वगैरह आप लोगों का रहेगा, तो स्टार्टिंग बेसिक 20,000 का है। साथ में इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस दिया जाएगा, हाउस रेंट अलाउंस दिया जाएगा। ये केवल उसी कंडीशन में दिया जाएगा जब आप क्वार्टर में नहीं रहते हैं। एनुअल इंक्रीमेंट 3% आप लोगों को दिया जाएगा। बेसिक पेपर जॉब प्रोफाइल की यदि बात करें तो इनके अंतर्गत T-72 टैंक बन रहा है और OLF में, साथ साथ में ये जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं इन प्रोजेक्ट में आपको काम करना पड़ेगा। टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट की बात करें, 1 ईयर इनिशियल टेन्योर रहने वाला है एंड इसको एक्सटेंड करेंगे 4 ईयर तक। ध्यान रखिएगा इस 4 ईयर में 1 ईयर भी इंक्लूड है, यानी कि टोटल टाइम पीरियड 4 ईयर का ये लोग रखे हैं। उसके बाद में आपकी उनके डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कंटिन्यू करते हैं या फिर निकाल देते हैं। नेचर ऑफ एंगेजमेंट में बात करें, ये फिक्स टर्म फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब आप लोगों की होने वाली है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें, ये OLF देहरादून जो कि यूनिट ऑप्टल इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत, ऑप्टल लिमिटेड के अंतर्गत आती है। इंडिया ऑप्टल लिमिटेड जो कि अभी हमने देखा कि 7 DPSU में से एक DPSU है, तो OLF देहरादून में आपकी पोस्टिंग होगी। लेकिन इसके अंतर्गत जितनी भी फैक्ट्रियां आती हैं उसमें आपको ट्रांसफर किया जा सकता है। यहां पे एप्लीकेशन फीस कुछ भी नहीं लगने वाली है। अप्लाई करने के लिए आपको नीचे फॉर्मेट दिया है, उस फॉर्मेट को ध्यान रखिएगा, केवल ब्लॉक लेटर्स में ही आपको फिल करना है। एंड साथ साथ में आप लोगों को प्रॉपर एड्रेस पर 21 डेज के भीतर भेज देना है। यानी कि ये वैकेंसी आज निकला है तो आज से 21 डेज बाद इसकी लास्ट डेट रहेगी, तो उस डेट तक आपको बेसिकली जो एप्लीकेशन फॉर्म है उनके पास भेज जाना, यानी पहुंच जाना चाहिए। साथ साथ में लिफाफे के ऊपर क्लियरली आपको मेंशन करना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ऑन फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ये ऊपर बड़े लेटर में आपको लिखना है, ध्यान रखिएगा। सारी जो भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी को आपको एनवलप के ऊपर लिख के भेजना है, रख के भेजना है। साथ साथ में अपनी एक्टिव ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर की डिटेल्स आपको फिल करना है। नेक्स्ट यदि हम लोग देखें सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होने वाला है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर में बेसिक्स ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स के बिहाफ पर होगा। किसके मार्क्स देखे जाएंगे? NTC यानी कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, ITI के मार्क्स देखे जाएंगे, फाइनल मार्क्स एंड NAC। इन केस किसी कैंडिडेट के पास में दोनों ही चीजें हैं, जिसमें ITI और अप्रेंटिस दोनों किया है, उस केस में केवल NTC यानी कि ITI के मार्क्स देखे जाएंगे, ना कि अप्रेंटिसशिप के। कि ट्रेड टेस्ट के लिए 1.25 कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा और ट्रेड टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। यदि किसी कैंडिडेट के सेम परसेंटेज मार्क्स हैं, उस कंडीशन में यहाँ पे एक्स अप्रेंटिस जिन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से अप्रेंटिस किया उनको प्राथमिकता दी जाएगी, और एज के बिहाफ पर उसके बाद में अल्फाबेट ऑर्डर जो भी नेम है उसके बिहाफ पर बेसिकली देखा जाएगा। तो ये टाई रूल है, ध्यान रखिएगा। इनको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है, ये केवल उस कंडीशन में देखा जाएगा जब दो स्टूडेंट्स के समान मार्क्स हैं उस सिचुएशन में। नेक्स्ट यदि ट्रेड टेस्ट की बात करें, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। फाइनल जो आप लोगों की मेरिट होगी वो जो है आपके परसेंटेज मार्क्स के बिहाफ पर ही बनने वाली है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ टर्म एंड कंडीशन है, जैसे कि ओनली इंडियन नेशनल इसको अप्लाई कर सकते हैं एंड अदर कंडीशंस आप लोग देख सकते हो। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दी, लेकिन कुछ और अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की तरफ यदि हम लोग जाएं, ध्यान दीजिएगा। जो भी टेन्योर बेस्ड कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट होने वाले हैं, इनका बेनिफिट नहीं मिलेगा, जैसे कि उनका कोई
प्रमोशन नहीं होगा, ऐसा नहीं है वो हाई स्किल्ड एमसीएम बनेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केवल और केवल उनको 3% इंक्रीमेंट दिया जाएगा। ओटी अलाउंसेस उनका नहीं रहेगा, लोन एडवांस उनको नहीं मिलेगा, या फिर बाकी मेडिकल फैसिलिटीज उनके पास में नहीं होगी, कैंटीन फैसिलिटी नहीं होगी, स्कूल वगैरह जो फी मिलती है चिल्ड्रंस अलाउंस वो नहीं रहेगा, एलटीसी एलटीए अलाउंस नहीं रहेगा, स्टडी लीव वो के लिए वो लोग नहीं जा सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट उनको नहीं दिए जा रहे होंगे, ये क्लियर तरीके से आपको क्लियर होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे कुछ अदर इंफॉर्मेशन है, तो ये इंफॉर्मेशन आप लोग रीड कर सकते हो। यहाँ पे वर्किंग आवर्स के बारे में बताया है, तो वर्किंग आवर्स आप लोगों के नॉर्मल 8 आवर्स ड्यूटी आप लोगों की रहेगी, 48 आवर्स वीक में रहता है। सैटरडे आप लोगों का हाफ डे आई थिंक नहीं देते हैं ये लोग। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट दिया हुआ है, तो इस एप्लीकेशन फॉर्म के फॉर्मेट को आपको प्रिंट करा लेना है। यदि आप इंटरेस्टेड हो, इसको प्रॉपर तरीके से फिल करना है एंड आपको स्पीड जो है पोस्ट के द्वारा इसको भेज देना है। क्या स्पीड पोस्ट कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको पोस्ट द्वारा ही भेजना है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ऑर्डिनरी पोस्ट के द्वारा ही भेजना है, आप स्पीड पोस्ट भी बिंदास कर सकते हो, कोई भी इशू आपको आने वाला नहीं है। मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो एक थम्स अप जरूर करिएगा। एंड अभी आप लोगों का ये गोल्डन टाइम है गाइस, काफी सारी वैकेंसी है। मैं इस वैकेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये आप लोगों की केवल टेन्योर बेसिस पर वैकेंसी है, लेकिन परमानेंट वैकेंसियां भी आपके पास में काफी सारी हैं, तो उनके ऊपर फोकस करो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट समय है, ध्यान रखिएगा आप लोगों के जीवन का, तो इसको सही से आपको यूटिलाइज करना है। साथ साथ में स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन से जुड़ के आप प्रिपरेशन कर सकते हो, जहां पे फुल प्रिपरेशन इसरो, डीआरडीओ, बीएचईएल सभी की कराई जा रही है। तो डाउनलोड स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन एंड अपनी जर्नी को स्टार्ट करिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।